जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीन महान संस्कृत के विद्वान थे, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। इन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जॉर्ज यूलो। ये कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद में इन्होंने की थी 1888 में। जॉर्ज यूलो की अध्यक्षता में हुई थी। ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना आप सभी को पता ही है 1885 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है किनके बारे में दिया गया है, ध्यान से पढ़ते हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। ब्रिटिश कैदियों से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। उक्त घटनाओं का संबंध किससे है। तो ये वीडी सावरकर से संबंधित घटना है। वीडी सावरकर आपका राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी भी लिखी थी और 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं ये पुस्तक। ब्रिटिश कैदियों से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद भी पड़े थे। तो ये वीडी सावरकर से संबंधित घटना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था। तो ये लॉर्ड डफरिन ने किया था। लॉर्ड डफरिन ने कहकर उपहास किया था कि ये कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। ये ऊपर वाले स्टेटमेंट में हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नागपट्टनम, सिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद एवं पटना। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे, तो डचों का व्यापारिक अड्डा था नागपट्टनम, सिंसूरा, मछलीपट्टनम, जिसे आप लोग मसूलीपट्टनम के नाम से भी जानते होंगे, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद एवं पटना। इतने सारे व्यापारिक अड्डे थे डचों के। सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। तो 1848 में। ठीक है, संबलपुर को 1849 में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था और पंजाब को भी 1849 में ही मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया था। तो झांसी का 1854 में और अवध का 1856 में विलय किया गया था। द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी। तो मंगलोर की संधि द्वारा हुई थी। कब हुई थी। तो 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो लॉर्ड एलन वरो ने। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय लॉर्ड एलन वरो ने किया था। 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो औद्योगिकरण की कमी हो गई थी। ठीक है, 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो औद्योगिकरण की कमी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कलार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये कलार नाम से जाने गए लोग मदुरै से संबंधित है, मदुरै से संबंधित थे। अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को याति किसने प्रदान की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रदान की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो पंजाब में, जो कि 1872 में हुआ था। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? विचारों के विरोध में प्रारंभ की गई थी समाचार चंद्रिका की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो इस राजा राममोहन राय 1856 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? तो लॉर्ड लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीपीसीएस आरओ में भी पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा ये विश्व में चर्चा में हुई थी। इसके समर्थन में कौन कौन थे, सहानुभूति प्रकट किए थे? तो आइंस्टीन, H.G. वेल्स और हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था भारत में। ठीक है, ये भारत की बात हो रही है, भारत में था। भारत का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, और ये चंपारण है कहाँ पर? तो बिहार के चंपारण जिले में है। कब हुआ था? तो 1917 से 18 के बीच के मध्य किसानों से संबंधित ये चंपारण सत्याग्रह हैं। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 1918 में। मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद ये था अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? वेरी इंपॉर्टेंट है, किसानों पर अत्यधिक करारोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में हुआ था ये खेड़ा किसान आंदोलन। ये करारोपण के विरोध में हुआ था, जो कि 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और 1919 का एक और फेमस घटना है 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? तो नमक कानून ये प्रमुख कारण नहीं था। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो MS जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने प्रारंभ की थी? तो विलियम जोन्स ने प्रारंभ की थी, विलियम जोन्स ने। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो फ्रेंच युगांतर से संबंधित नहीं थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में पाने वाले ये साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले पहले भारतीय थे। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मेहता, तेलंग, तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो MK गांधी ने की थी, MK गांधी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये किसका कथन है? तो ये है मैकाले का कथन। ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये मैकाले का कथन है। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में फ्रेंच जातीय सरकार की स्थापना हुई थी बंगाल के मिदनापुर जिले में। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा है? तो फ्रांस का उपनिवेश रहा है पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? तो ये मद्रास को बनाया गया था व्यापारिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? तो आप सभी को पता है बक्सर की लड़ाई सर्वाधिक निर्णायक था। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था मीर जाफर। ये बिहार एसआई में अभी पूछा गया प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ठीक है, एक्सला सैपल संधि 1748 में हुआ था। ये संबंध किससे है इसका? तो देखिए, ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से संबंधित है एक्सला सैपल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 54 के बीच हुआ था। 1754 के बीच किससे संबंधित है? तो ये पांडिचेरी की संधि से, ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुआ था। पांडिचेरी की संधि से ये समाप्त हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से 54 के बीच चला था, कुल 5 वर्ष तक। ठीक है, 1749 से 1754 तक। मद्रास की संधि 2 अप्रैल 1769 को हुई थी। ये किससे संबंधित युद्ध है? तो प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, मैसूर और अंग्रेज के बीच हुआ था। तो इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, और मद्रास की संधि के तहत ये खत्म किया गया था 2 अप्रैल 1769 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष गवर्नर जनरल पद स्वीकार किया था? तो 1899 में ये गवर्नर जनरल पर बैठा था। ठीक है, गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड कर्जन, और 1905 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हॉर्डिंग किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो वर्ष 1910 में बना था लॉर्ड हॉर्डिंग गवर्नर जनरल। 1926 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन था, 30वें गवर्नर जनरल था 1926 में। लॉर्ड इरविन 1926 में बना था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना अधिकारी थॉमस मुनरो कब तक फ्रांस के गवर्नर रहे थे? तो वर्ष 1819 से 1827 तक रहे थे थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर। और इनके समय का एक फेमस है ये घटना, रैयत वाणी व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। ठीक है, रैयत वाणी के जनक भी इन्हें कहा जाता है, थॉमस मुनरो को। अंग्रेज ने रैयत वाणी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंत मार्टन जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंच 30 मई 1826 को प्रारंभ हुआ था। जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा संपादक थे। और कहाँ पर? तो ये कलकत्ता में प्रारंभ हुआ था। ये भी जगह ध्यान रखना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पार्टी थे। ये इंडियन
स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। किसके विषय में है? तो BM मालाबारी के विषय में ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी UPSC में पूछा गया प्रश्न है। पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है DK कर्वे इन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे। देवबंद आंदोलन जो कि यूपी में हुआ था संयुक्त प्रांत में, ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन 1866 में प्रारंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो फिरोज शाह मेहता एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे? तो 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। ठीक है, ये सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा दिन तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में भी और सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारिंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे? तो ये अनुशीलन समिति से संबंधित हैं। वारिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति से संबंधित हैं। किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? 1904 में भारत को स्वशासन देने पर बल दिए थे दादा भाई नौरोजी। कब? 1904 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में श्री विजन राघव जेरियार ने अध्यक्षता की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में राघव जेरियार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। कहाँ पर? तो नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि परित्याग की थी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि परित्याग की थी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि का क्या मतलब हुआ? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर नाइटहुड की उपाधि दिया गया है तो वो व्यक्ति अपने नाम के आगे सर लगा सकता था। ठीक है, सर। तो इन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में सत्याग्रह को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो लाल कुर्ती था, यानी कि रेड शर्ट। ठीक है, ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है? तो ये कश्मीर में गांधी जी जिस तरह से इधर काम कर रहे थे, उसी तरह गांधी जी जैसा ही सीमा के अंत में यानी कि जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषणा के पश्चात पूना समझौता संपादित किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश भारत का वह कौन सा प्रांत है जहां 1837 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था? तो देखिए, ये दो थे प्रांत, बंगाल तथा पंजाब। यहाँ पर 1837 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में की थी। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो रजनी कोठारी के द्वारा पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है रजनी कोठारी के द्वारा। असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना असम में ये कब हुई थी? तो ये आरो यारो में पूछा गया प्रश्न है। यूपी आरो यारो 1839 में असम
में प्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी? 1839। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाति प्रथा का विनाश के लेखक कौन थे? जाति प्रथा का विनाश पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण किससे संबंधित माना जाता है? तो ये थॉमस मुनरो से संबंधित माना जाता है पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो W.A. फेयर सर्विस थे, W.A. फेयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S.C. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो फ्रेंड्स 1939 में की थी, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। किसने 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता नहीं सम्मिलित हुए थे? तो महात्मा गांधी नहीं सम्मिलित हुए थे। ठीक है। ये नोआखली में दंगों को शांत कराने में लगे हुए थे, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता के नोआखली में ये दंगों को शांत कराने में लगे हुए थे और ये स्वतंत्रता दिवस के समारोह में सम्मिलित नहीं हुए थे। किस आंदोलन ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो किस कानून ने? तो चार्टर एक्ट 1853 ने भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद को सृजन किया था। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स 1892 में अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके लिए भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए थे। ठीक है, शिक्षा के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766-69 में हुआ था, इसमें कौन विजय रहा था? तो हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया था। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे अधिकृत किया था? तो दिल्ली को अधिकृत किया था। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है मौलवी लियाकत अली थे, मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? तो ये अवध से सर्वाधिक थी, राइट आंसर है अवध से सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या थी 1857 के विद्रोह में। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है करम शाह ने पागलपंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, राइट आंसर है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था, पश्चिमी घाट में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये बड़ौदा में, राइट आंसर है बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है? राइट आंसर है ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। वंदे मातरम का संपादन किसने किया था? राइट आंसर है अरविंद घोष ने 1905 में किया था। ठीक है, 6 अगस्त 1906 को पहली बार ये प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम। और ये लिखा किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, और संपादन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया था? तो संध्या पत्रिका का संपादन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? तो मौलाना। राइट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली, जो कि 1911 से 14 के बीच में किए थे दी कॉमरेड का प्रकाशन। ये साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी, ठीक है। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान युग, कर्मयुग तथा राजयुग नामक पुस्तकें लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ज्ञान युग, कर्मयुग तथा राजयुग नामक पुस्तकें लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है तारकेश्वर आंदोलन था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाली पद्धति किससे संबंधित है? राइट आंसर है ये बंधुआ मजदूर से संबंधित है हाली पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? किस अधिवेशन के लिए? राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए किसे चुना गया था? तो एनी बेसेंट को। राइट आंसर है एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। और प्रथम भारतीय महिला भी पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स 1925 में सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियायतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 35वें अधिवेशन नागपुर, जो कि 1920 में हुआ था, इसमें पहली बार भारतीय रियायतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास ने किए थे। ये 37वां अधिवेशन था 1922 में, और इसी में स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था? तो लखनऊ 19वें अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्वदेशी आंदोलन के कारण, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो सोहन सिंह भाकना ये पहले सभापति थे। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की संस्थान पर संगठित किया गया था। तो महाराष्ट्र में ये संगठित किया गया था 1905, डेट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा, यानी कि मैडम भिखाजी कामा फुल नाम है इनका, 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर फहराई थी? तो स्टुटगार्ट में। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इन्होंने तिरंगा ध्वज को फहराया था। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, ये किसने लिखा है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन काकोरी कांड मुकदमा में सरकारी वकील था? तो राइट आंसर है जगत नारायण मुल्ला ये काकोरी कांड मुकदमा में सरकारी वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अपनी मृत्यु के पूर्व किस संगठन का गठन किए थे? राइट आंसर है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रॉलेट सत्याग्रह का संबंध किससे था? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है रॉलेट अधिनियम। सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किए थे। ठीक है। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये छपरा में सक्रिय थे राहुल सांकृत्यायन। ये छपरा कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स बिहार में, बिहार का ये जिला है। 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांकृत्यायन ये छपरा क्षेत्र में सक्रिय थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो राइट आंसर है पीटर्सबर्ग में फेंका गया था। ये स्टेशन का नाम है। ठीक है, रेलवे स्टेशन जो कि दक्षिण अफ्रीका का है, यहाँ पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा कांड को राइट आंसर है। चौरी चौरा कांड को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ठीक है। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो सतह विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। ठीक है। क्यों किया गया था, क्यों कहा था? देखिए, क्योंकि नुआखाली में जो भी सांप्रदायिक दंगे हुए थे वहाँ पर ये शांत कराने का काम किए थे। ठीक है, इनकी बदौलत ही दंगे शांत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो राइट आंसर है M.K. गांधी के द्वारा कहा गया कथन है कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकता? राइट आंसर है महात्मा गांधी। M.K. गांधी का ये M.K. गांधी इसके समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिए थे? राइट आंसर है ये वाराणसी में दिए थे, वाराणसी के BHU में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो देखिए, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.S. जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 ईस्वी में रखा था। अब किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? राइट आंसर है C. राजगोपालाचारी ने किया था। C. राजगोपालाचारी ने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर, जगह ध्यान रखना है, तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किए थे। ठीक है। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो फ्रेंड्स 6 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी उपस्थित थे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।